नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। 24 जनवरी दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में रहा। यूपी दिवस, लेकिन क्या ये उत्सव सिर्फ कागजों और विज्ञापनों में है या आम आदमी की थाली और उसकी सुरक्षा में भी इसकी धमक सुनाई दे रही है? आज के बुलेटिन में हम सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के तीखे सवालों और गाँव की चौपाल तक की हर उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो सीधे आपसे जुड़ी है। तैयार हो जाइए एक ऐसे न्यूज बुलेटिन के लिए जहाँ खबरें सिर्फ सूचना नहीं बल्कि आपकी आवाज है। यह है इंडिया न्यूज 13 पर आज का विशेष विश्लेषण। यूपी दिवस 2026 का भव्य आगाज। लखनऊ में अमित शाह और सीएम योगी ने किया उद्घाटन। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का भव्य समारोह शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। हालांकि जनता के मन में सवाल है कि इस विकास की चमक क्या छोटे शहरों और गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रही है? यह उत्सव 3 दिनों तक चलेगा। इसमें यूपी की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रगति का प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष का वार। अखिलेश यादव ने पूछा, यूपी दिवस पर बेरोजगारों को क्या मिला? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार के उत्सव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश का युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहा है। अखिलेश ने मांग की कि सरकार यूपी दिवस पर उन भर्तियों का ब्यौरा दे जो सालों से लटकी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है, जबकि धरातल पर किसान और नौजवान दोनों परेशान हैं। यह राजनीति आज यूपी की गलियों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मायावती की चेतावनी, धर्म और राजनीति के मेल से बचें। शंकराचार्य विवाद पर कड़ा रुख। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मायावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संतों और धार्मिक गुरुओं के साथ प्रशासन का व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। उन्होंने सरकार को नसीहत दी कि वह धर्म की आड़ में बुनियादी मुद्दों जैसे महंगाई और दलित उत्पीड़न से ध्यान न भटकाएं। विपक्ष की यह एकजुटता सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 मार्च में जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट। बिगुल बजने को तैयार। यूपी में ग्रामीण राजनीति का सबसे बड़ा दंगल यानी पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि 28 मार्च 2026 तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जनगणना के काम के बावजूद चुनाव समय पर होने की उम्मीद है। गाँव में अब प्रधानी की सरगर्मी बढ़ने लगी है। हर उम्मीदवार अपनी गोटियां फिट करने में लगा हुआ है। क्या इस बार भी मुद्दों पर वोट पड़ेगा या जातिगत समीकरण ही हावी रहेंगे? इंडिया न्यूज 13 की नजर हर गांव पर है। मौसम का मिजाज बदला। पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में बारिश ठिठुरन बढ़ी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आज नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में शीतलहर के रूप में दिखेगा। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ठंड खतरनाक हो सकती है। प्रशासन ने रैन बसेरों को अलर्ट कर दिया है। प्रयागराज माघ मेला श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा। 3.5 करोड़ से ज्यादा ने लगाई डुबकी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले ने इस बार भीड़ के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर संगम तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन के मुताबिक अब तक 3.5 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन इतनी भीड़ के बीच सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम। आईआईटी कानपुर विकसित करेगा 2000 करोड़ का एआई मॉडल। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक बड़ा करार किया है। 2000 करोड़ रुपए के इस मिशन के तहत एआई के जरिए बीमारियों की सटीक जांच और इलाज संभव होगा। यह मॉडल सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जहां आज भी डॉक्टर और दवाइयों की कमी है, वहां ये तकनीक पहुंच पाएगी या यह केवल बड़े शहरों के अस्पतालों तक सीमित रहेगी? जजों के तबादले पर विवाद। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। संभल मामले में पुलिस पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज के अचानक तबादले ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस और सपा ने इसे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भूइया की टिप्पणियों का हवाला देते हुए विपक्ष ने कहा कि क्या सरकार के खिलाफ फैसला देने पर जजों को सजा दी जा रही है? यह मुद्दा अब केवल कानूनी नहीं बल्कि जनता की अदालत में भी पहुंच गया है।
यूपी गौरव सम्मान 2026 अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत 5 विभूतियां सम्मानित। यूपी दिवस के अवसर पर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली 5 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। इनमें अंतरिक्ष मिशन के लिए चुने गए शुभांशु शुक्ला और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह प्रमुख हैं। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण काम किया है। जहाँ एक तरफ यह गर्व की बात है, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक यह सोच रहा है कि उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से सम्मान और मुक्ति कब मिलेगी। राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन, अपात्रों पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग ने राशन कार्ड की स्क्रूटनी तेज कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिन लोगों के पास पक्का मकान, गाड़ी या 5 एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें अपना कार्ड सरेंडर करना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम असली गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि डेटा अपडेशन के नाम पर गरीब परिवारों के नाम भी काटे जा रहे हैं। राशन की दुकान पर खड़े आम आदमी के लिए ये खबर काफी अहम है। रामलला के दर्शन का नया समय, क्या भीड़ प्रबंधन ही असली चुनौती है? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने दर्शन के समय में बदलाव किया। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निरंतर दर्शन होंगे। सरकार इसे अपनी सफलता बता रही है, लेकिन विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि क्या केवल मंदिर ही विकास का पैमाना है? अयोध्या के स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर उनकी दुकानें तोड़ी गई, जिसका उचित मुआवजा अभी भी फाइलों में अटका है। आस्था के साथ साथ क्या उन परिवारों के चूल्हे की चिंता प्रशासन को है? डिजिटल अटेंडेंस पर घमासान, शिक्षकों की नाराजगी या तकनीकी मजबूरी। यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग का तर्क है कि इससे समय की पाबंदी आएगी, लेकिन शिक्षक संघों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि गांव में नेटवर्क नहीं रहता और कई बार ऐप काम नहीं करता। विपक्ष ने इसे शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न करार दिया है। क्या तकनीक के नाम पर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है? शिक्षा की गुणवत्ता केवल हाजिरी से सुधरेगी या स्कूलों के टूटे कमरों को ठीक करने से? बिजली बिल में राहत, सौर ऊर्जा की चमक या चुनावी स्टंट। यूपी सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना का ऐलान किया है, जिससे मध्यम वर्ग के बिजली बिल में 50% तक की कमी आ सकती है। सरकार इसे हर घर रोशन अभियान कह रही है। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पुराने बिजली बिलों में जो सरचार्ज और भारी बढ़ोतरी हुई है, उस पर सरकार चुप क्यों है? सोलर पैनल लगवाने का खर्च अभी भी एक आम आदमी की बचत से बाहर है। क्या यह योजना सिर्फ अमीर और मध्यम वर्ग के लिए है? आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।